सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि सैटेलाइट तस्वीर बताती हैं कि अरुणाचल प्रदेश में चीन की फौज ने मुस्तकिल तामीराती सरगर्मियां शुरू कर दी हैं। सदर मजलिस ने कहा कि लद्दाख और सिक्किम में चीन हिंदुस्तानी हुदूद में घुसकर कब्जा कर रहा है। आखिर वजीर आजम इस मामले में इतनी कमजोरी क्यों दिखा रहे हैं? वजीर आजम क्यों नहीं कहते कि चीन हमारी सरजमीन पर कब्जा कर रहा है? वजीर आजम की कमजोरी से तमाम हमवतनों को शर्मिंदगी महसूस हो रही है। अरुणाचल प्रदेश में सैटेलाइट के तस्वीर ये बताते हैं कि जो भारत के हिस्से का एरिया है उसमें चीन की पीएलए की फौज ने वहां पर बाजाब्ता प्रॉपर परमानेंट कंस्ट्रक्शन कर दिया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि चाहे नथुला हो, सिक्किम में हो या फिर लद्दाख में हो, यहां पर बराबर चीन इंडिया के एलएसी में घुसकर भारत के इलाकों में घुसकर कब्जा करता जा रहा है। तो प्रधानमंत्री इतनी कमजोरी क्यों दिखा रहे हैं? प्रधानमंत्री क्यों नहीं कहते कि चीन हमारी जमीन पर कब्जा कर रहा है, हम उनको रोकेंगे? एक जगह पर नहीं है, अरुणाचल में है, सिक्किम नथुला में है, चीन हर जगह पर घुस रहा है और प्रधानमंत्री इतना कमजोरी का मुजाहरा कर रहे हैं और उनकी ये कमजोरी की वजह से हम तमाम को, भारत के हर आदमी की शर्मिंदगी महसूस हो रही है। भाई अगर ये कहना कि नहीं वो अरुणाचल का हिस्सा तो उनके पास था, रे भाई तो फिर लद्दाख का झगड़ा किस बात का है? पोंग सांग सू भी हम बोलते हमारा है, वहां पर चीन को रोकना चाहिए ना। तो ये तमाम चीजों से अफसोस और शर्मिंदगी होती है हमको, ये जो चीन को नहीं रोक पा रहे हैं, जो हमारी जमीन पे कब्जा करते जा रहा है, और प्रधानमंत्री चीन का नाम लेने से डरते हैं। हाँ, बिल्कुल कमजोर प्रधानमंत्री हैं। इसलिए कमजोर है कि उन्हीं की पार्टी का एमपी कहता है कि जो जमीन भारत की थी उस पर चीन कब्जा कर चुका है। असदुद्दीन ओवैसी नहीं कह रहा है, बीजेपी का वहां का एमपी खुद कह रहा है कि जमीन भारत की जमीन थी जिस पर चीन ने कब्जा कर लिया है। तो अब बताइए कमजोर कौन होगा? तो कमजोरी कहना पड़ेगा ना प्रधानमंत्री को। उनकी पार्टी का एमपी, उसी मुकाम का एमपी कह रहा है, आईना दिखा रहा है उनको सरकार को, तब भी वो कुछ नहीं करते।